हेलो दोस्तों, आज हम लोग फिर देखेंगे ट्रेन संबंधित प्रश्नों को। और ट्रेन संबंधित प्रश्न से रिलेटेड आपका 6 पार्ट में वीडियो बना दिया गया है, जिसको आप प्लेलिस्ट से जाकर देख सकते हैं। तो आइए सबसे पहले इस प्रश्न को आप देखिए। और ये प्रश्न जो है से 33 नंबर है, 32 नंबर तक आपको पार्ट 6 में मिल जाएगा। तो चलिए सबसे पहले अब 33 नंबर प्रश्न को हम लोग बारीकी से पढ़ेंगे। दो रेलगाड़ी एक की गति, यानी कि दो रेलगाड़ी है, उसमें एक की गति 72 किलोमीटर प्रति घंटा है एवं दूसरी की गति 58 किलोमीटर प्रति घंटा है तथा लंबाई क्रमशः 100 मीटर तथा 120 मीटर है। दोनों रेलगाड़ी समान दिशा में जा रही है, यानी कि सेम डायरेक्शन में। तेज चलने वाली रेलगाड़ी धीमी गति से चलने वाली रेलगाड़ी को कितने समय में पार करेगी? निकालना क्या है, आपको समय निकालना है। अब सेम डायरेक्शन में तो आप जान रहे हैं कि जब ट्रेन सेम डायरेक्शन में चलती है तो हम लोग चाल को क्या करते हैं, घटा लेते हैं। यानी कि बड़ा एक 72 किलोमीटर है और एक कितना है, 58। तो 72 में से 58 को हम लोग माइनस कर लेंगे। यही अगर अपोजिट डायरेक्शन रहता, ठीक है, तो दोनों के चाल को हम लोग क्या करते हैं, जोड़ लेते। ये जानते हैं आप पहले से भी, रिलेटिव स्पीड इक्वल टू सेम डायरेक्शन में जाए तो घटाना है और विपरीत यानी अपोजिट डायरेक्शन में जब चले तो दोनों के चाल को हम लोग क्या करते हैं, जोड़ते हैं। तो अब निकाल लीजिए डायरेक्ट समय बराबर, तो समय निकालना है तो दूरी इसमें क्या हो जाएगा, ट्रेन की आपकी लंबाई। तो ट्रेन की लंबाई, एक ट्रेन की लंबाई 100 है, दूसरी की कितना है, 120 है। अगर हम लोग दोनों को इसमें से अगर 72 में से कितना माइनस कीजिएगा, 58, ठीक है। अब कीजिएगा तो ये 220 बटा आपको कितना चला है, 14 माइनस कर दीजिएगा। अब थोड़ा यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये जो 14 जो आया सो किलोमीटर प्रति घंटा में है, ऊपर क्या है, मीटर में है। आपका ऑप्शन किस में दिया गया है, सेकेंड में है। तो इसको भी आपको चेंज करना होगा किस में, मीटर प्रति सेकेंड में। तो मीटर प्रति सेकेंड में चेंज करने के लिए 5/18 से क्या करते हैं हम लोग, गुना करते हैं। तो 18 नीचे ना लिख करके कहाँ लिखते हैं, ऊपर लेके चल जाते हैं, ताकि आपको कैंसिल आउट करने में आसानी होगा। अब करते हैं हम लोग कैंसिल आउट। अगर 2 से करते हैं तो 9 बार में, कितना बार में हो जाएगा, 7 बार में। इससे अगर करते हैं 5 से तो कितना हो जाएगा, 20, 5 को 20 और फिर कितना हो जाएगा, 20, 44। अब इसमें इससे इंटू कर दीजिए 44 में 9 से, तो 9 चौको कितना हो गया, 36, और 36 और 3 कितना हो गया, 39 बटा कितना आपका चला है, 7 होगा ना। अब इसको कैंसिल आउट कीजिए क्योंकि इस टाइप में ऑप्शन है। तो 7 पचे कितना हो जाएगा, 35, 5 वाला बस ई और ए है। अब आगे देखिए, अब आगे देखते हैं तो 4 46, तो 7 6 के कितना हो जाएगा, 42 होगा ना। अब 42 हो गया और 46, तो 4 तो अब तो होगा नहीं, तो यहाँ कितना पॉइंट आएगा। अब यही देख लीजिए, तो 56 के यही है, तो 56 पॉइंट कितना हो जाएगा, 5 सेकेंड। आगे कभी भी पेपर में नहीं देखना है ना, तो आपको टाइम किल होगा, ठीक है। यहीं से समझ जाइएगा, एक नज़र ऑप्शन पर भी रखिएगा। तो आप मेरे ख्याल से इस प्रश्न को समझ गए होंगे, क्योंकि आंसर जो आया आपका क्या आया, डी नंबर। तो चलिए और देखते हैं हम लोग अभी नेक्स्ट प्रश्न को। इस प्रश्न को आप देखिए, इसको भी एक बार सबसे पहले आप बारीकी से पढ़िए। प्रश्न जो दिया गया है, 114 मीटर तथा 126 मीटर लंबी दो रेलगाड़ी क्रमशः 48 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से समानांतर पटरियों पर एक दूसरे की ओर चलती है। वे मिलने के बाद एक दूसरे को कितने समय में पार कर सकेगी? यानी इस बार जो दिया गया है, क्या दिया गया है, अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेन चलती है, देखिए इस तरह से, और एक ट्रेन इधर से आती है। तो जब अपोजिट डायरेक्शन में चले, एक दूसरे की ओर चले, तो दोनों के चाल को हम लोग क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं। आप समझ गए हैं। तो समय निकाल लीजिए, समय इक्वल टू क्या होगा, तो जोड़िएगा तो कितना, 114 और कितना है, 126। पेपर में कभी भी इस तरीका से लिखना नहीं है। जब आप पेपर में एग्जामिनेशन सेंटर में बैठे हुए तो दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, 1 और 1 200 और 26 14 कितना हो जाएगा, 40, यानी 240, ठीक है। लेकिन हम समझने के लिए लिख दे रहे हैं ताकि आप समझ सके, जो लोग कमजोर स्टूडेंट भी होंगे। अब देखिए 60 में से कितना आप माइनस कर दीजिएगा, 48, ठीक है। अब 48 पेपर में भी कभी भी माइनस नहीं करना है। यहाँ क्या होगा, सॉरी माइनस था, अपोजिट डायरेक्शन में नहीं है तो क्या करेंगे हम लोग,
प्लस करेंगे, एक दूसरे की ओर है तो प्लस करेंगे, ध्यान देना है। अभी दोनों के जोड़ दीजिएगा तो 200 कितना गया 40, और इसको जोड़ लीजिएगा तो कितना चलेगा 108। ये आपका किस में है, किलोमीटर प्रति घंटा में। किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5 बटा कितना से गुना करते हैं, 18 से, तो 18 ऊपर लेके चल जा रहा है, ठीक है। अब देखिए कैंसिल आउट कर दीजिए, तो ये कितना बार में आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 6 बार में। अभी देखिए दोनों के गुना कर लीजिए, चाहे ऐसे ही कैंसिल कर देते हैं तो कितना बार में कैंसिल हो जाएगा, ये 6 4 के 24 कितना 40 बार में। इससे अगर कैंसिल 5 से कीजिएगा तो कितना बार में, 8 बार में। यही चलाएगा कितना आपका आंसर, 8 सेकेंड। तो मेरे ख्याल से इस टाइप के प्रश्न बनाने के लिए आप समझ गए होंगे, आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए इसी से रिलेटेड और 3-4 क्वेश्चन आपको दे देते हैं होमवर्क में। उस प्रश्न को आप बना करके कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। तो अब जो देखिए आप क्वेश्चन नंबर ध्यान से 35 नंबर से, तो 35 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया है, 127 मीटर तथा 98 मीटर लंबी 2 रेलगाड़ियां विपरीत दिशाओं में क्रमानुसार 35 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 55 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही है। कितने समय बाद वे एक दूसरे को पार करेगी। सेम इसी टाइप का है, आपको ऑप्शन भी है। आप देख रहे हैं प्रीवियस पेपर में आपका क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो अब देखिए 36 नंबर क्वेश्चन को, इसको भी एक बार बारीकी से आप पढ़िए। एक ट्रेन जो कि 75 मीटर लंबी है और 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, एक दूसरे ट्रेन जो कि 100 मीटर लंबी है 65 किलोमीटर प्रति घंटा से विपरीत दिशा में चल रही है, तो कितने देर में पार करेगी। इसका भी ऑप्शन है, ये भी आप देख रहे हैं पूछा प्रीवियस पेपर का ही क्वेश्चन है। 2 क्वेश्चन, तो क्वेश्चन को सबसे पहले आप वीडियो रुक करके क्या कीजिए, बना के जो भी आंसर आता है आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, ठीक है। तो मेरे ख्याल से दोनों आप बना लिए होंगे। तो 2 क्वेश्चन और है, इसको भी आप बारीकी से पढ़िए। तो आप 37 नंबर क्वेश्चन को देखिए। 180 मीटर की एक रेलगाड़ी ए 72 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलकर 120 मीटर लंबी 108 किलोमीटर प्रति घंटा से विपरीत दिशा में चलने वाली रेलगाड़ी बी को कितने अवधि में पार कर सकेगी। अवधि यानी समय, इसमें भी सेम वही टाइप है, खाली लैंग्वेज इसमें क्या किया गया है, चेंज कर दिया गया है। बाकी बनाने का प्रोसेस, हम लोग का सोल्व करने का प्रोसेस क्या रहेगा, वही रहेगा। इसी तरह आप 38 नंबर क्वेश्चन को भी देखिए। 2 ट्रेन जिसकी लंबाई 180 मीटर एवं 120 मीटर है, समानांतर पटरियों पर एक दूसरे के विपरीत दिशा से क्रमशः 65 किलोमीटर प्रति घंटा और 55 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ती है। बराबरी पर आने पर वह कितने सेकेंड में एक दूसरे को पार कर लेगी। बस इसमें भी सेम टाइप का आपका क्वेश्चन है। 4 क्वेश्चन आपको देखें, चारों क्वेश्चन को क्या करना है, आपको जो भी आंसर आएगा आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। अगर आपसे सोल्व नहीं होता है तो जो क्वेश्चन होगा उसको आप कमेंट बॉक्स में लिख करके कि दे देना है कि 35 नहीं सोल्व हुआ, 36 नहीं सोल्व हुआ, उसको फिर से हम जो नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे उसमें आपको सोल्व करके बता देंगे। लेकिन मेरे ख्याल से आप आसानी से ये चारों क्वेश्चन को आप बना सकते हैं, ठीक है। कहीं कैलकुलेशन में गलत हो जाए तो 1-2 बार ट्राई कीजिएगा। तो नेक्स्ट जो भी आंसर बताएगा उन लोगों को हम सही और गलत का जरूर कमेंट बॉक्स में रिप्लाई जरूर करेंगे। तो मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर हम लोग मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में।